सनी बिन्त रियाज जट, बेटा आपको सालार साहब के साथ बाइवज हक महर 1 लाख रुपए, ये निकाह कबूल है? बोलो, तुम्हें ये निकाह कबूल है? ये लो मोबाइल, आइंदा भूले तो नहीं दूंगी। शुक्रिया। सालार की 15 मिस्ड कॉल्स। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब आलियान, मैं तुम्हें फोन ट्राई कर रहा था। सुनो, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ। ये एक लड़की की वीडियो है। तुम्हें फौरन रहीम यार खान ट्रेन स्टेशन पहुंचना है और देखना कि ऐसी लड़की पहुंची है रहीम यार खान स्टेशन या नहीं। I'm really sorry. मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच अपनी मोहब्बत पर शर्मिंदा हूं। यह भी नहीं पता था कि आदमी अपनी मोहब्बत पर शर्मिंदा हो सकता है। यह भी नहीं पता था कि यह नॉनसेंस मोहब्बत ऐसी होती है जैसे बेकारी भीख मांगते। मैं समझ गया। इस वक्त तुम दिल ही दिल में यही सोच रही होगी ना, माफ कर दो बाबा, तुम्हें भीख में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है ना? मगर क्या करूं यार, पता नहीं क्यों और कैसे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अच्छी भली लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मगर ये नॉनसेंस मोहब्बत इससे पहले कभी हुई नहीं। मगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं। मेरा दिमाग घूम गया इस वन साइडेड मोहब्बत में। मैंने सोचा कि मैं पहुंच गया हूं महबूब के कदमों में। फिर सोचा जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर बेवकूफ़ी में काजी को भी बुला दिया। उसको बताया कि बीवी राजी है, बस निकाह पढ़वा दो। बस काजी को बुलाकर गलती कर दी मैंने। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ सलार। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं सलार बेवकूफ। मुझे स्टेशन जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मैंने टिकट भी ले ली थी, तुम क्यों मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए? तुम्हें गांव जाना है? तुम्हें मार देंगे? तो मार दे। मारने का मतलब पता है तुम्हें? बहुत सी मरती हुई भी देखी। बस तुम सिर्फ मर जाने के लिए हो? तुम्हारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है? तुम्हारे मरने के बाद वो लोग जिंदगी के मजे लूटते रहेंगे और तुम जो इतनी खूबसूरत हो, जिसे अल्लाह ने जिंदा रहने के लिए बनाया है, तुम्हारे बाद तुम्हारे गांव में किसी को याद भी नहीं होगा कि समी नाम की लड़की कोई थी।
तुम्हारी माँ भी तुम्हें भूल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितना दुख था, कितने आंसू तुम रोई थी उन रातों में। इतना बेकार होकर मरना चाहती हो? मरना है तो कम से कम एहतजाज करके मरो, यह कहकर मरो कि ये जुल्म है। इतना शोर मचाओ कि तुम अपने गांव की आखिरी वनी बनो। कम से कम तुम्हारे बाद कोई वनी ना हो। मैं अपनी मोहब्बत के लिए तुमसे माफी मांगता हूं, मगर खुद को ऐसे मरने के लिए पेश ना करो। पानी पी कर अखियां घुट घुट रोवे लगियां। छाँव के साथ बनी ना मेरी पहुंच ही गया शायद। फोन नहीं उठा रहा। खा गई ये लड़की मेरे बेटे को। फोन क्यों नहीं उठाता तू मेरा? क्यों करा दी मुझे एक 2 टके की मोहब्बत 2 टके के आदमी के साथ? आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब क्या हुआ है मजरीना? तू अभी तक घर नहीं गई? लुट्टी पुट्टी नहीं जावांगी, हिसाब लेके जावांगी। क्या बात है? इस महीने की तनख्वाह नहीं दी तुझे चौधरी साहब ने? तनख्वाह ते नौकरां नूं मिलदी है बीबी, असी ते 7 पुश्तां दे गुलाम हां। असी ते वफादारी दे भुखे हां। तू कहना क्या चाह रही है? वही चौधरी साहब पे गुस्सा है ना तुझे? तू तो जानती है उनको, गुस्सा आ जाए तो किसी को भी नहीं देखते। पर तुझसे और राशिद से प्यार भी तो बहुत करते हैं ना। वही मजाल है कि कोई कुछ कह जाए तुम दोनों को। ए ते साडी वफादारी दा सिला है ना जी चंद्रानी जी। जे गुलाम वफादार होवे ते मालिक तो वफादारी दा हक रखता है, ते जे मालिक वफादार ना होवे ते गुलाम पागल कुत्ता हो जाता है। ते तुहानू पता है पागल कुत्ते नू या ते गोली मार देती है ते या पागल कुत्ता। अम्मा जरीना, ये वफा और बेवफाई का चक्कर तेरा चौधरी साहब के साथ है, क्यों? हाँ जी, मेरी ते मेरे पुत्र राशिद दी वफादारी ते चौधरी साहब नाल है। लेकिन तुसा साडी वफादारी इस्तेमाल कीती है। देख बीबी, जुर्म दी सजा ते सारे शरीकां नूं होनी चाहिए। मेरा पुत्र राशिद कल्ला फाए क्यों चढ़े? उन्हें तो सिर्फ हुक्म दी तबीर कीती सी, ते जिहड़ा हुक्म देने वाला है ओ क्यों बीबी? ओदा कोई हिसाब नहीं। तू किस तरह की बातें कर रही है अम्मा जरीना? वो कौन सा जुर्म, कौन सी सजा? इस तरह की बातें चौधरी साहब के साथ किया कर, मेरे साथ नहीं।
हिसाब ते ताड़े ते बंदा है चंद्रानी जी। दरवाजा खोल, चौधरी साहब होंगे। और एक मेरी बात याद रखिए अम्मा जरीना, चौधरी नवाज जितना भी बड़ा जिम्मेदार क्यों ना होए, मैं जोग भावल के चौधरियों से ज्यादा बड़े लोगों की धी हूं। तूने अभी सिर्फ चौधरियों की बहू को देखा है, तू नहीं जानती कि मैं कौन हूं। अब जा और जाके दरवाजा खोल दे। दादी घर चलो। की हो गया? तू मेरे पीछे क्यों आ गई है? अब्बा की तबीयत बहुत खराब है दादी, वो दर्द से चीखे मार रहा है, तू घर चल। चल तू चल। बेबे, मालिक जिन्ना भी वड्डा होवे, गुलाम दी बगावत तो वड्डी जंग नहीं होंदी। ते मालिक नू अपनी जान ते इज्जत दी बड़ी फिकर होंदी है। गुलाम नू ना जान दी फिकर है ते ना इज्जत दी। लुटनी है तो लुट ला। कहा था ना तुझसे, कहा था दूर हो जा चोई नवाज से, ना कर उसकी गुलामी, रब दा बंदा बन जा, अपने घर को देख, अपनी बेटियों को संभाल। पर तूने मेरी एक न सुनी। तुझसे कहा था कि जालिमों के आगे गूंगा ना बन। रब ने बंदे को जुबान बोलने के वास्ते दी है, उनके सामने गूंगा ना बन, गलत हुक्म के सामने इनकार कर दे, ना कर गुलामी। तूने तो चोई नवाज की गुलामी में वो मोहब्बत भी भुला दी जो तेरे मेरे बीच थी। तूने मोहब्बत में किए हुए वो सारे वादे भुला दिए। हाय अल्लाह की हो गया? हाय हाय मैं सदके जावा मेरा पुत्र। हाय अल्लाह, अल्लाह पूछेगा उन्होंने, अल्लाह पूछेगा उन्होंने। मेरे सदके हाय कितने पीड़ होती है पुत्र। हाय अल्लाह। लगता है लड़की मिल गई उसे, तभी फोन नहीं उठा रहा। डियर सलार, मुझे यकीन है कि लड़की तुम्हें कराची रेलवे स्टेशन पर ही मिल गई है, इसलिए तुम फ़ोन भी नहीं उठा रहे। रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर कराची से आने वाली ट्रेन सुबह पहुंच गई। तुमने कहा कि ये लड़की रहीम यार खान की है, इसलिए भी इस वीडियो को गौर से देखा कि शायद पहचान सकूं। पहचाना तो नहीं, मगर ये महसूस कर लिया वीडियो देखकर कि दिल की आंख से तुमने ये वीडियो बनाई है। तुम यहीं सो जाओ, तुम्हें कमरे में डर ना लगे। ये मेरे दोस्त का घर है, अभी तो अमेरिका गया हुआ है, तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और तुम? मैं कमरे में सो जाऊंगा। क्या हुआ? तुम घर नहीं जाओगे? घर? तुम्हें अकेला छोड़कर? मैं अकेली ही ठीक हूँ। बिजली भी नहीं है, तुम्हें डर नहीं लगेगा? जिनके दिल मर चुके हो
उन्हें डर नहीं लगता। अपनी पल्स चेक करो। पल्स चेक करो। कम ऑन। चल रहा है? पता है इसका क्या मतलब है? कि तुम जिंदा हो, मरी भी नहीं हो। तुम घर जाओ, चांदी मैडम तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुमसे नफरत करने लगी हैं। हम किसी का एहसान नहीं भूलते, उनके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। निकाह से इनकार इसलिए किया है ना कि तुम्हारी एहसान मंदी पर दाग ना लगे। नहीं, मुझे किसी से निकाह नहीं करना। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी कहती थी खुड़ी बकरी होती है, भावें इस खूंटे से बांध दो, भावें उस खूंटे से बांध दो। मैं उनसे बहुत लड़ती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि दादी सचमुच ठीक बोलती थी। मैं सचमुच बकरी तो हूं, चाहे खूंटे से बांध दो, चाहे ज़िबा कर दो, लेकिन मुझे खूंटे से नहीं बंधना, मुझे ज़िबा नहीं होना। तुम जिंदा हो ना, जिंदा हो, बस यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जिंदा रहो, और कुछ नहीं चाहिए। दिल दा पानी पी कर अखियां घुट घुट रोवे लगियां। छाँव के साथ बनी ना मेरी दुबा मेरियां सखियां। कुंडी क्यों लगाई थी? मिल गई वो तुम्हें? जी। किधर है? एक दोस्त के घर उसके रहने का बंदोबस्त कर दिया। दोस्त के सर पर डालने से बेहतर नहीं था उसे उसके गांव भेज देते तुम? दोस्त के सर पर नहीं डाला है, वो अमेरिका गया हुआ है, घर खाली है, फिलहाल वो उधर ही रहेगी। तब तक उसके लिए कोई बंदोबस्त कर लूंगा मैं। तुमने पक्का इरादा कर लिया है उससे शादी करने का? मैंने उससे निकाह कर लिया।
राशिद, देख ना तेरे लिए कितना अच्छा नाश्ता बना के लाई हूँ। मैंने देसी अंडे डाले पराठे में। मैं नहीं खाना। खा लेना शाबाश। माँ कितने? मैं तेरी कितनी भी खिदमत कर लूं, तुझे सिर्फ माँ याद आती है ना राशिद। तू माँ से मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है ना। और माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। और उस जन्नत का क्या जो तेरी 5 बेटियों की वजह से मेरे पैरों तले है? डॉक्टर साहब, मेरे पुत्र की तबीयत बड़ी खराब। खरे उन्हें की हो गया? ताप चढ़े है, सड़ रहे है, बल रहे है। मैं तो लगता है कि ਉਹਦੇ ना खून का प्रेशर भी नहीं ठीक। बड़ी ताड़ी मेहरबानी, चलो मेरे नाल। बीवी, मैं किसी मरीज के घर नहीं जाती, और वो भी गांव की तरफ। ना बाबा, आप अपने पुत्र को बड़े अस्पताल ले जाएं। पर डॉक्टर साहब, मेरे घर ते कोई मर्द नहीं, एक मेरा गबरू पुत्र ही है बेचारा। मेरे घर ते तियां ही तियां ने, छोटियां छोटियां। ताड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसी मेरे नाल चलो। तानू अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, साडे गरीबां वास्ते बड़ी मेहरबानी। किसे नर्स नू भेज दियो साडे नाल, हैं? पता करती हूँ, पता नहीं कोई जाएगा भी या नहीं। ओ डॉक्टर साहबा, एक नर्स एक बारी मेरी नूह बीमार हुई सी ते ओ साडे वाल आई सी। ओदा नाम मेरा ख्याल है नहीद है। ओनू भेज दियो, ओनू मेरे घर दा रास्ता भी आंदा है। बड़ी ताड़ी मेहरबानी, साडे गरीबां ते करम खाओ। बबलू, 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 ओए बबलू, 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 बबलू। चांदी मैडम, वो क्लाइंट समय के लिए बहुत जिद कर रही है। मैंने कहा भी है कि वो कह दे उनसे, चली गई सम्मी अपने गांव और कत्ल कर दिया उसके भाई ने उसे। तुम पहले भी तो जा चुके हो ना, तो अब जाने में क्या हर्ज है? किसी गरीब का भला हो जाएगा, फिर हमारा काम ही मसीहा ही है। तुम्हें फीस दे देंगी ये। फीस की बात नहीं है डॉक्टर साहब, मेल पेशेंट देखना हमारा काम नहीं है। ये बात क्या कर दी तुमने? भाई मरीज तो मरीज होता है, फिर बूढ़ी माँ की मजबूरी को भी तो समझो। बेचारी कितनी देर से बैठी मेरी मिन्नत समाजत कर रही है। अच्छा चलो, मेरी रिक्वेस्ट पे ही चली जाओ। मुझे बेहतर, मुझे पता है मैंने तुझसे झगड़े करके तुझे बहुत दुखी किया है। बड़े ताने देती हूँ ना तुझे, पर मैं क्या करूं, मेरी मोहब्बत ही ऐसी है। मैं नहीं बांट बूट सकती तुझे किसी और के साथ। पर अब मैंने फैसला कर लिया। पता है मैंने क्या फैसला किया? तुझे क्या पता होगा? तू अब कौन सा मेरे दिल का हाल समझ लेता है? तुझे याद है पहले मैं बात करती भी नहीं थी,
और तुझे पता चल जाता था कि मेरे दिल में क्या बात है, और मैं हैरान रह जाती थी कि तुझे कैसे पता चल गया। मैं जानती हूँ तेरा कोई कसूर नहीं है, तुझे तो दुनिया वाले खा गए। इसलिए मैंने फैसला कर लिया, चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी देनी हो, चाहे मैं मर जाऊं, मुझे अल्लाह के सामने नाक रगड़ रगड़ के फरियाद करनी पड़े, तब भी मैंने फैसला किया राशिद कि मैं तेरे बेटे की मां बनूंगी, और बहुत जल्द बनूंगी। राशिद, मैंने तो ये सुना है कि अब बेटे के लिए इलाज भी हो जाता है, तावीज भी होते होंगे, और ना बच्चा ठहरने के बाद औरतें चिल्ले भी काटती हैं। मैं सब करूंगी, सब करने को तैयार हूं, पर मैं तेरे बेटे की मां बन के रहूंगी। हाँ ना, चल आ जा। खैरियत? चांदी आंटी का फोन? जी आंटी। हाँ बेटे, ये सालार क्या तुम्हारे साथ है? सुबह से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। पता नहीं फोन बंद आ रहा है। नहीं आंटी, मेरे साथ तो नहीं है, वो उसकी ऑफिस में नई नौकरी लगी है ना, तो इसलिए अपना फोन बंद रखता होगा। आज तो सैटरडे है ना बेटे, छुट्टी होगी। अच्छा सुनो, वो कह रहा था मुझे कल के उसका कोई दोस्त है, अमेरिका चला गया है, उसने कहा है मेरे घर को ज़रा लुक आफ्टर करना। किधर है बेटे उसका घर? मुझे तो उसका घर मालूम नहीं। मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है सलार को। ओह अच्छा, अब समझा। वो मुबशिर गया हुआ है अमेरिका, उसका फ्लैट है ना वहाँ पे क्लिफ्टन में। अच्छा क्लिफ्टन में। चलो बहुत अच्छा है, तुम ज़रा बेटे मुझे उसका एड्रेस भेजोगे? डॉक्टर भी क्लिफ्टन में ही है, तो मैं वहीं से फिर उसको पिक कर लूँगी। है, मैं अभी करता हूँ, SMS करता हूँ आपको। ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू। नाश्ता हाजिर है मैडम। मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? इस नाचीज ने आपके लिए इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया है, वो भी बगैर तनख्वाह के। मैडम खा लेंगी तो बेटे की टिप बन जाएगी। ये सब तो मुझे रहीम यार खान भेज दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज मुझे रहीम यार खान भेज दो। नहीं। अच्छा, आज से यूं समझो कि हम दोनों सहेलियां हैं। मैं एक कराची की लड़की हूं और मेरी माँ भी तुम्हारी माँ की तरह मुझे बनी करना चाहती है। हम दोनों वहां से भागे हुए हैं और जब तक हमें जीने का हक नहीं मिलेगा हम वहां से नहीं हिलेंगे। अच्छा, तो तुम भी मुस्कुराती हो? मुझे नहीं पता था, बस यही चाहता था मेरी प्यारी सहेली। चलो आओ। प्लीज बैठे।
कुड़ी मेरे राशिद वास्ते बिल्कुल ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਕਮਾਣਗੇ, ਆਪ ਖਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। मैं नहीं चाहती कि राशिद हुन चौधरियां दी गुलामी करे। चौधरियां वास्ते मैं एक गुलाम काफी है ना। ऐ मेरे रब्बा, ऐ कुड़ी दे दे मैनू मेरे राशिद वास्ते। ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल है, बुखार है, लेकिन वो इसलिए है कि चोट लगी है और जिस्म में तकलीफ है। इनू क्यों दस रही है? ले एदी मत ते तियां ने मारी है। इनू की पता प्रेशर की होंदा है? मैं दस। अम्मा, हमारे डॉक्टरी के असूल के मुताबिक शौहर की तबीयत का बीवी को बताना और बीवी की तबीयत का शौहर को बताना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। जैसे जैसे तकलीफ कम होगी वैसे वैसे बुखार भी कम हो जाएगा। ये गोलियां हैं, तीनों गोलियां एक एक सुबह दोपहर शाम देनी है, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कल बड़े सरकारी अस्पताल ले जाएं इनको, वहां इनका चेकअप कराएं। हो सकता है कोई अंदरूनी चोट लगे हो। हाय रब्बा, अब मैं चलती हूँ। पुत्र राशिद, राशिद। नाहिद, तुमसे बात करनी है। मुझे पता है कि बात गलत है, लेकिन गलत बात है तो करने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये बात मैं सिर्फ तुमसे पूछ सकती हूँ, सिर्फ तुम ही इसका जवाब दे सकती हो। मुझे मालूम है तुमने क्या बात करनी है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। नहीं, मैं अब राशिद को तड़पते नहीं देख सकती बेटे के लिए। मुझे चाहे कुर्बानी देनी पड़े, चाहे मैं मर जाऊं, पर राशिद को बेटा चाहिए। देखो सलीमा, ये तुम्हारे और तुम्हारे शौहर का मसला है, इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम्हारे शौहर को इतना शौक है ना बेटा पैदा करने के लिए दूसरी शादी करने का, तो कहीं और जाके मुंह मारे। मेरे पे नजर रखने की जरूरत नहीं है, वरना उसका बड़ा बुरा अंजाम होगा। और एक बात और, अपनी सास से भी कह देना कि टोकरे भर भर के ना मेरे भाई और भाभी को ना भेजे चीजों के। मैंने उनको साफ इनकार कर दिया है और यहाँ पे भी इनकार करके जा रही हूँ। बंदा किसी के साथ नेकी ना करे। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा तो कुछ बोल ना। अम्मा क्या हुआ? अम्मा बता दो। अम्मा, अम्मा कुछ तो बोल। चांदी का जहर नहीं चखा तूने भी नमक हराम। इस दिन के लिए मैंने तुझे अपनी आस्तीन में पाला था। क्या डसेगी मुझे सम्मी? डसूंगी तो अब मैं तुझे। क्या जी तेज कर दिए? बाहर जी बाजी जी, मैं बोल रहा हूँ जी। कैसे याद कर लिया गरीब को? पैसे मिल गए? जी वो बड़ी बड़ी मेहरबानी। मुझे पैसे वक्त पे मिल जाते जी गरीब को, तो आपके हुक्म का इंतजार रहता है जी। वैसे एक खास खबर दूं आपको। मुझे चुई नवाज ने राशि चंद की खूब पिटाई की है। वो मार मार के धुआं कर दिए जी, पड़ा है घर पे। क्यों? मुझे चोई नवाज को शक हो गया था जी राशि चंद पे, क्यों उसी ने कुड़ी को गायब किया है। वैसे तो उसका मोबाइल नंबर अभी वही चल रहा है, जैसे ही बदलेगा मैं आपको खबर कर दूंगा।
लो। मेरी बात सुन, थोड़ी देर के बाद एक SMS मिलेगा तुझे। जी। उसमें है एक पता, बोले जाकर दे दे सम्मी के भाई को, और उससे कह उसकी बहन इस पते पे रहती है। कुड़ी का पता चल गया आपको? ज्यादा सवाल ना पूछा कर, कितनी बार कहा है तुझसे? जी। असले जाके दे दे पता उसको, और क्या अगर जरा सी भी गैरत बाकी है ना तो आके ले जाए अपनी बहन को। जी जी। अजी बाजी, और इस महीने के पैसे जरा जल्दी भेज दीजिएगा, और थोड़ी जरूरत है। मिल जाएंगे।